नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। बिहार में मंत्रिमंडल के बाद अब यूपी में कैबिनेट विस्तार की बारी है। सूत्रों की माने तो इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है और जिलाध्यक्षों से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक बदलने की तैयारी बताई जा रही है। बीजेपी हाईकमान अब उन नामों को फाइनल करने जा रहा है जो मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं। दरअसल इस बदलाव के पीछे लंबी तैयारियों की श्रृंखला है जिसे समझना होगा। इन सब के लिए राष्ट्रीय महामंत्री और केंद्रीय चुनाव प्रेषक विनोद तावड़े की अध्यक्षता में कई राउंड की बैठक हो चुकी है। जिला अध्यक्षों की सूची में सामाजिक समीकरणों को बैठाने और महिलाओं और दलितों के साथ साथ 60 साल की उम्र को लेकर जो पेंच फंसा था उसे भी निकाल लिया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े सिर्फ जिला अध्यक्षों की सूची पर मंथन ही यहां आकर नहीं कर रहे थे, बल्कि यूपी में मंत्रिमंडल में समायोजन करने वाले चेहरों के नाम पर भी एक राय बना रहे थे। इन्हें यहां यह भी अब बात सामने आ रही है कि किन को जगह मिल सकती है, क्योंकि बीजेपी के सहयोगी दल भी इस उम्मीद में है कि शायद इस मंत्रिमंडल में उनको जगह मिल सकती है। क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल जब बीजेपी के साथ गठबंधन में आए थे तो ये चर्चा थी कि यूपी में मंत्रिमंडल में 2 विधायकों को जगह मिल सकती है। अब यही नहीं, खाली पड़े बोर्ड, निगम, आयोग में सदस्यों और अध्यक्षों के नाम पर भी सहमति बननी है। योगी सरकार 2.0 के दूसरे मंत्रिमंडल का विस्तार भी होने जा रहा है, जिसमें आम चुनाव 2027 के मद्देनजर कुछ नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल किए जाएंगे। आपको बता दें, मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को कैबिनेट में जगह मिल सकती है, जिस बात की चर्चाएं है। वहीं कुछ मौजूदा मंत्रियों की छुट्टी होना भी तय है। बहुत विवादों के बीच विनोद तावड़े की मौजूदगी में बीजेपी ने 98 में से 65 से 70 संगठनात्मक जिलों में जिलाध्यक्षों के नाम तय किए हैं। केंद्र की हरी झंडी मिलने के बाद सूची जारी की जाने की पूरी अब संभावनाएं हैं। उम्मीद की जा रही है कि सप्ताह या 10 दिन के अंदर ये नाम फाइनल हो जाएंगे। इसके बाद राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार होगा। इसकी तैयारी लगातार सामने आ रही है और उत्तर प्रदेश में अधिकतम 60 मंत्री बनाए जा सकते हैं। मंत्रिमंडल में 21 कैबिनेट मंत्री, 14 राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और 19 राज्य मंत्री है, यानी कुल 54 मंत्री है। इस हिसाब से अगर देखें तो 6 मंत्री पद अभी भी खाली है। सूत्रों की माने तो 3 से 4 मंत्रियों की छुट्टी उनके कामकाज और आ रही शिकायतें और नॉन परफॉर्मेंस के आधार पर होगी। समीकरणों के हिसाब से देखें तो 3-4 नए चेहरे शामिल किए जा सकते हैं। कुछ मंत्रियों के विभाग में बदलाव होगा। विस्तार में 75 वर्ष की आयु सीमा का भी ध्यान रखा जाएगा। पूरब पश्चिम का संतुलन भी साधा जाना है। सूत्रों की माने तो पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर तावड़े का काम पूरा हो चुका और विनोद तावड़े ने इस मामले में योगी समेत पार्टी के वरिष्ठ जनों से मिलकर राय बनाई है, जिसकी रिपोर्ट दिल्ली तक है और मोहर लग चुकी है। जिला अध्यक्षों की सूची जारी होने के बाद प्रदेश अध्यक्ष चुनाव की प्रभारी पीयूष गोयल लखनऊ आएंगे और पीयूष को यूपी प्रदेश चुनाव के लिए केंद्रीय चुनाव अधिकारी बनाया गया है। उनके आते ही बक्से में बंद पर्ची निकल जाएगी। हालांकि भाजपा अध्यक्ष के दावेदारों की लंबी फेहरिस्त होने की वजह से ये मामला तय होने में समय लगा है। अगर बात करें पिछड़ा बने, ब्राह्मण बने या फिर दलित बने, इसे लेकर भी उहापोह की स्थिति बनी हुई है। ब्राह्मणों में हरीश द्विवेदी की बात कर ले, दिनेश शर्मा के नाम की बात कर ले तो पिछड़ों में सबसे ज़्यादा उम्मीदवार है जिनके नाम को लेकर मंत्रिमंडल में चर्चाएं चल रही है। केंद्रीय मंत्री BL वर्मा और पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति हो या फिर योगी सरकार के मंत्री धर्मपाल सिंह और स्वतंत्र देव सिंह हो, वो रेस में है। इसके अतिरिक्त राज्यसभा सांसद अमरपाल मौर्य और बाबूराम निषाद के नामों की भी अपनी दावेदारियां हैं। अब अंत्य अगर देखें तो राष्ट्रीय लोकदल में भी
किसी जाट नेता को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, इस बात की भी चर्चाएं है। हालांकि नाम कई सामने आ रहे हैं, लेकिन अंततः जो नाम आएगा वही फाइनल मोहर लगेगी। इसीलिए किसी के नाम को लेकर अभी खुलासा नहीं किया जा सकता। पार्टी के नेताओं के बीच अभी सुबसुबाहट तेज है। अगर देखें तो कुंभ की समाप्ति हो चुकी है, जिसकी वजह से ये लिस्ट रोकी गई थी। यूपी बजट सत्र की समाप्ति के साथ ही ये सभी प्रक्रियाएं हो जाएगी और जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, मंत्रिमंडल विस्तार सब एक हफ्ते के अंदर बताया जा रहा है, हो सकता है। हाईकमान की हरी झंडी इन विषयों पर अब मिल चुकी है। अब ऐसे में देखना होगा कि यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार में किसको जगह मिलने जा रही है और रालोद के कोटे में क्या कोई मंत्रिमंडल आएगा या नहीं। फिलहाल मेरे साथ इस खास जानकारी में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।